जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत को एक पिता की तरह आशीर्वाद देते हैं, एक माता की तरह प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे सत्संग, उनके चमत्कार, उनकी ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और संगत जी, साथ ही इन वीडियोस को, इन सत्संग को, इन चमत्कारों को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके, उनके चरणों में आ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सबसे पहला सत्संग है देवेंद्र चावला का। अंकल जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधान। तुम्हारी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर उंच भगवाना। हम गुरुजी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था, पर जैसा कहते हैं ना, गुरुजी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए घर था। एक महिला भक्त ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरुजी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में बात की और ये उनका विश्वास था कि निस्संदेह ये आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट ज़रूर जाना चाहिए। हम गए, लेकिन पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा हो। हम भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें भेजा था और वह चाहते थे कि अगले दिन रविवार हम फिर से आए। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज से बॉम्बे वापस जा रहे थे, तो वह बोले टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी वाइफ के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले। उस टाइम हम एक बहुत ही नॉर्मल परिवार थे। बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर कर दी जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग थर्सडे या फ्राइडे को रखने की कोशिश करता था ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में पहली बार मैं उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, तू फिर आ गया मुड़ के, तू फिर से वापस आ गया। और जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, वह बोले, बस देखता चल हुन तू बस अब देखते जाना। जितना हो पाता उतना हम उनके पास आते रहे। उनमें एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते, हम बहुत ही संतुष्टता और आनंद का अनुभव करते, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हो। गुरुजी ने
हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आए। ये एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो कहकर आशीर्वाद देते। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल से रहे वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद निकले। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। जुलाई 26 को बॉम्बे में इतना अधिक पानी भर गया था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सारे कोवर्कर्स अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम पर आते रहे। 1 वीक में ही हमारी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था, बहुत सारी मुश्किलों को झेल रहा था। गुरुजी अंतर्यामी हैं और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। ये बात हमें जल्दी ही क्लियर हो गई थी। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते टाइम वह बोले, साईं भगत तू भी सुन, साईं बाबा के भक्त तू भी सुन। मैंने संगत में कभी जिक्र नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी। वह ये जानते थे। एक बार मेरी वाइफ की एक छोटी सर्जरी होनी थी। हमने ये बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, लेकिन अगली बार जब मैं बॉम्बे से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, वह बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक। बॉम्बे में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सके, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिए जैसे एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज में ही हमें उनकी खुशबू आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठें। जब हम संगत से लौटते तब भी कुछ टाइम तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी में हम ये सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी के कमरे में से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया गया और लंगर के बाद बैठने का मौका भी मुझे नहीं मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही। ये एक क्लियर साइन था कि ये उनका आशीर्वाद था, ना कि उनके करीब बैठने के कारण। अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें बॉम्बे वाले बुलाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे काम पूरे हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट भी आ गया। हमारे अगले दर्शन पर मेरी वाइफ ने गुरुजी को ये बात बताई, तू की करना है लंदन जाके। वह बोले, तू इत्थे आजा दिल्ली मेरे कोल। तू लंदन जाकर क्या करेगा, तू मेरे पास दिल्ली आ जा। हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि हमें उनका कहाँ मानना है। जल्द ही मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तेनू नौकरी दिल्ली दी, हुन तू आ जा। तुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई, अब तू इधर बस जा। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में थी।
उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने बॉम्बे से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शनों के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम एम्पायर स्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दे। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी। मैंने गाड़ी में तुम्हारी बातें सुन ली थी। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम ये भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा है। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच के तहत हैं। एक बार देहरादून से लौटते टाइम गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने आकर मारा। हमने धातु उखड़ने की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत जोर का झटका लगा, लेकिन हम पूरी तरह सुरक्षित थे। हमें एक खरोच तक नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में थी, परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वह विस्मित रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेकर जाता था बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर नहीं मिला। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था। क्योंकि उनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था तो वे बहुत ही चिंतित थे और डॉक्टर्स ने इस बार भी सर्जरी होने की ज़्यादा संभावना बताई थी। उसकी वाइफ ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू की। एक शाम अगरबत्ती जलाते टाइम उसने मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उसे बोले कि उसे लड़का होगा, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निस्संदेह सामान्य डिलीवरी से यानी नॉर्मल डिलीवरी से। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी प्रेजेंस और मार्गदर्शन महसूस किया है और वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। गरीब निवास गोसैया मेरा माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे नीरज सेठ का। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी। मैं अपने माता पिता के इकलौती संतान था और हमेशा ही अपनी संतान पाने की इच्छा रखता था। हमने व्रत भी रखे और कोई अनुष्ठान भी किए और नामी चिकित्सकों की सलाह भी ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। मैं दुबई में रहता हूँ और साल में 2 बार अपनी माँ और परिवार को मिलने इंडिया आता हूँ। साल 2014 में जब मैं एक बार आया तो मेरी आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने बहुत ध्यान से गुरुजी के बारे में सुना, लेकिन गुरुजी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गया था और जीवित महात्माओं में भी विश्वास नहीं करता था। मैं अक्सर अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था जो ऐसे पात्रों में विश्वास रखते थे। उस टाइम मेरी भारत की यात्रा बहुत कम टाइम की थी और मैं अपनी आंटी के आग्रह करने के बावजूद भी बड़े मंदिर नहीं गया। सारे प्रयत्न करने के बाद जब हमें अपने संतान होने में सफलता नहीं मिली तो हम मंदिर जाने के लिए मान गए। जब मैं अगली बार इंडिया आया तो मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी और आंटी सब बड़े मंदिर गए। जब हम मंदिर पहुँचे तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि हमें
यहाँ पहुँचने की इतनी जल्दी क्यों थी। गुरुजी वहाँ पर भौतिक शरीर में नहीं थे, लेकिन सेवादार जो संगत को मंदिर पहुँचने में मदद कर रहे थे, उनसे क्लियर था कि गुरुजी वहाँ पर स्थित है। मैं इससे पहले ऐसे स्थान पर कभी नहीं गया था। हम जब वहाँ पहुँचे तो मैं भ्रमित हो गया। मैं गुरुजी में वास्तव में विश्वास किए बगैर ही उनसे प्रार्थना कर रहा था। मेरी आंटी ने मुझे कहा था कि मैं गुरुजी से केवल प्रार्थना करूं, बाकी गुरुजी स्वयं संभाल लेंगे। हम आजकल दुबई में हैं। गुरुजी के मंदिर के केवल एक बार दर्शन किए। कुछ महीने बीत चुके हैं और गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। मेरी पत्नी हमारे पहले बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं गुरुजी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। हमें आशा है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और हम जल्द ही अपने बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। मेरा एक भी दिन गुरुजी को याद किए बगैर नहीं जाता। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जल्द ही बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का धन्यवाद करूं। मुझे आशा है कि गुरुजी सदैव हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे भगवान दास जेठरा अंकल का। तो अंकल जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। कुर्बान जावी उस वेला, सुहावी जित तुम्हरे द्वारे आया। हमारे विषय में ये कथन 100% सही है। मार्च 1998 में हमें गुरुजी की पहली बार दर्शन हुए। उसी दिन उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। उस दिन से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वाकई में वह हमारी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली और सुनहरा दिन था। मैं गुरुजी के पास तब गया था जब मेरी जिंदगी, बल्कि बोला जाए तो मेरा पूरा परिवार ध्वस्त हो गया था। मेरे सबसे बड़े बेटे सुमित को एक लाइलाज कैंसर से डायग्नोज किया गया था। मेरी वाइफ की एक कोवर्कर डॉक्टर ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। हम उनके पास गए क्योंकि हमारे पास कोई और उम्मीद या चारा नहीं था। लेकिन एक बार उनकी शरण में आने के बाद उन्होंने हमारी जिंदगी के हर पहलू को ऐसा ध्यान रखा कि फिर कभी ना तो हमने मुड़कर देखा और ना ही कहीं और जाने के बारे में कभी भी हमने सोचा। मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि इसका एहसास मुझे उस टाइम नहीं हुआ, पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि हमें कितने अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त हुए और कितने चमत्कार हमने देखे, तो मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि वह भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। सुमित का कैंसर मेरे परिवार के लिए एक अप्रत्यक्ष कृपादान साबित हुआ, जो हमें गुरुजी की ओर ले गया। सुमित ने अपने सत्संग का वर्णन अलग से विस्तार पूर्वक किया है। हमारे परिवार के हर सदस्य को गुरुजी के इतने आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं कि उन सब का वर्णन कर पाना भी नामुमकिन है। उनका धन्यवाद करने के बारे में तो हम क्या ही कहें। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो तेरे सामने यहीं पर प्रेजेंट है, उपस्थित है। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस वर्ष यात्रा मार्ग पर अनेक लैंडस्लाइड्स हुए, जिनमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए और उनमें से बहुतों की तो मृत्यु हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले ही आभास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। बाद में वह बोले कि देखो, मैंने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। मुझे गंभीर हृदय रोग था और एंजियोग्राफी की सलाह दी गई। गुरुजी के निर्देश के अनुसार ये ऑल इंडिया मेडिकल एंड साइंस इंस्टीट्यूट में हुआ। इस पद्धति के बाद मुझे इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया, क्योंकि
मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 आर्टरीज करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी 90% तक बंद थी। उसी दिन दोपहर में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। इंटेंसिव केयर यूनिट में होने के कारण मेरा तुरंत इलाज हो गया। अगर मैं घर पर होता तो मेरे पास हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम नहीं होता। रात 10 बजे हमें बताया गया कि मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी होगी और वो उसी टाइम होनी ज़रूरी है, पर 2 कारणों से ये बहुत ही ज़्यादा विपत्तिजनक है। पहला, मेरे दिल के अवरोधों के कारण, और दूसरा, मेरा रक्त पतला करने की मेडिसिन के लगातार सेवन के कारण। मेरे परिवार के मेंबर्स ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया तो वह बोले, हॉस्पिटल को अपना काम करने दो, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे दिल की सर्जरी हुई। अंदर अत्यधिक रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थी, पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक हो गया। अब वह टाइम बीत गया है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर साल की तरह बड़े मंदिर में प्रोग्राम था। देर रात में जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी शुरू करी। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और अब मैं जा सकता हूँ। उस टाइम मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि रास्ते में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया था। ठीक उसी टाइम जब गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ देने की बात की थी। एक गति अवरोध पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दी और मेरे बेटे के कार रोकने के सारे प्रयास असफल रहे। वह अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली बिल्कुल डैमेज हो गए। मेरी वाइफ का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले, उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा की थी। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। स्पष्टतया गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब भक्तों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मेरे ससुर की एज 90 ईयर्स से ऊपर रही होगी। वह डिमनेशिया बीमारी से परेशान थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, आक्रामक हो जाते थे और मतिभ्रम होकर कल्पना करने लगते थे। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरी वाइफ की प्रार्थना का जवाब दिया और इस रोग से जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है, उनको 90% तक राहत मिल गई थी। मेरा छोटा बेटा एक इंजीनियर है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ था। एक बार गुरुजी ने उससे सवाल कर उसे नया काम करने की सलाह दी। मेरा पुत्र कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने फिर से उससे सवाल किया और नकारात्मक उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया काम मिल जाएगा। 1 वीक में उसको इंटरव्यू के लिए आमंत्रण आ गया और 13वें दिन उसे नया काम मिल गया। 6 साल पहले मैं योजना आयोग से रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं कुछ काम करना चाहता था, पर मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया था कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा।
एक दिन अचानक एक पुराने दोस्त मिले जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का काम दे दिया। संयोग से यह गुरुजी की महासमाधि के कुछ टाइम बाद हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ है और हमारी सहायता कर रहे हैं। सेवारत होते हुए मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था। रिटायर होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का डिसीजन लिया, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का प्लॉट लेकर घर बनाने को कहा। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा प्लॉट लेने को कहा। फाइनेंशियल और फिजिकल रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं। पर जब निर्माण शुरू हुआ तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरुजी की दया निर्माण कार्य में विदित थी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी वह मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 दृष्टांत पर्याप्त होंगे। सामान्यतः बैंक सेवा रिटायर्ड लोगों को ऋण देना नहीं चाहते, पर मुझे बैंक के अधिकारी ने खुद ऋण देने की बात कही और वह बिना किसी कठिनाई के मुझे मिल गया। यद्यपि हमारी पैतृक संपत्ति थी, मेरे भाई बहनों में मतभेद थे और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये कभी मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था, मेरी बहन ने फोन किया और कहा कि सारे मतभेद समाप्त हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किश्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी वाइफ को तांबे का लोटा लाने को कहा। हम चकित रह गए क्योंकि मेरी वाइफ को बढ़ती एज में जो प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल, इनके अलावा और कुछ नहीं था। पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से मेरी वाइफ ने हर दिन जल पीना शुरू किया। कुछ दिन बाद ही वह रोग ग्रस्त हो गई। परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि यद्यपि वैसे तो उसकी हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल में गिरावट आ गई थी। इतने अच्छे परिणाम तो पिछले 40 सालों में कभी नहीं आए थे। तत्पश्चात वह रोग शीघ्र ही समाप्त हो गया। क्लियर था कि गुरुजी को उसके रोग का पहले से ही आभास था और उन्होंने उसे पहले ही रोक दिया था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरुजी हर स्थान पर है। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वह सब कुछ करने में सक्षम है। वह अपनी संगत के हित में जो भी है वह स्वयं कर देते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और खत्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे सत्संग लेकर, बहुत सारे चमत्कार लेकर, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, बहुत सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे। और आप भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, दिल से पुकारिए। और एक और चीज़, अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।